नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों की सीरीज में नर्मदा नदी की, यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी के बारे में। हम आपको बता दें, इससे पहले हम आपसे बात कर चुके हैं कावेरी नदी के बारे में। हमने बताया था कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की कृष्णा नदी के बारे में। हमने बताया कि ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में है। फिर हमने बात की गोदावरी की। हमने बताया कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसका उद्गम स्थान है नासिक जिले के महाराष्ट्र में तरियम्बक गांव की एक पहाड़ी है। साथ ही हमने बताया कि गोदावरी नदी को वर्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं हमने ये भी बताया कि कावेरी और गोदावरी में आप कंफ्यूज मत होना। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा का नाम बताओ, कावेरी। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे दक्षिण की गंगा का नाम बताओ तो आपका आंसर होगा गोदावरी। उसके अलावा हमने बताया आपको वेन गंगा के बारे में। हमने बताया कि मध्य प्रदेश से वेन गंगा निकलने के बाद, वर्धा गंगा से मिलने के बाद, दोनों नदियां मिलने के बाद प्राणहिता नाम से जानी जाती है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। आज हम बात करेंगे नर्मदा नदी की। हम आपको बता दें, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। चलो हम बताते हैं आपको विस्तार से। हम आपको बता दें, नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। आप देख सकते हो मैप के अंदर, बाकी जो नदियाँ थी वो पूर्व की तरफ बहती थी। जो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, ये नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है, यानी गल्फ ऑफ कम्बे यानी खंबात की खाड़ी की तरफ बहती है। यहाँ मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ये नर्मदा नदी, आप देख सकते हो। और ये गुजरात होते हुए यहाँ आके, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कहते हैं। आगे, नर्मदा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये उत्तर में विंध्य श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि उस नदी का नाम बताओ जो कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो आपका आंसर होगा नर्मदा। दूसरा क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताओ दो विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य से होकर बहती है, तो उसका आंसर होगा नर्मदा नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से होता है, यानी मध्य प्रदेश से होता है। हम आपको बता दें, अमरकंटक से एक और नदी का भी उद्गम स्थान है, जो कि सोन नदी है। यह अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा के समीप से है इसका उद्गम स्थान। लेकिन एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जो नर्मदा का उद्गम स्थान है वो इसके अलावा और किस नदी का उद्गम स्थान है, तो वो है सोन नदी का उद्गम स्थान। आगे, इसके अपवाद क्षेत्र यानी कि ये नदी किस राज्य से होकर बहती है? मध्य प्रदेश तथा इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात से। किस राज्य से? मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र और गुजरात। इसके अलावा जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, के निकट इस नदी पे धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, तो जिसका आंसर होगा नर्मदा नदी पे। और किस राज्य में है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसके अलावा हम आपको बता दें, नर्मदा नदी के मुहाने में कई द्वीप हैं, यानी कि जहाँ नर्मदा नदी खत्म होती है वहाँ कई द्वीप हैं, जिनमें आलिया बेट जिनमें आलिया बेट सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं हिरण, ओरसंग, बरना तथा कोलार। इसके अलावा इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि इस नदी के बेसिन में स्थित है तथा प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, यानी बहुउद्देशीय परियोजना है। इस पे इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि ये हम आपको बताएंगे हमारे बहुउद्देशीय परियोजना में। एग्जामिनर अब आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी
कौन सी नदी सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से बहती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी रिफ्ट वैली से बहती है? नर्मदा नदी। इसके अलावा अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी के अलावा कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन लिख कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।